कोबरा काई सीजन 1 एपिसोड 1 में आपका बहुत स्वागत है। एपिसोड स्टार्ट होता है 1984 के अंडर 18 वैली कराटे टूर्नामेंट से, जहां अनाउंसर जोनी को विजेता घोषित करने वाला होता है। लेकिन उसी बीच एक लड़की आती है और बोलती है कि डैनियल लरूसो फाइट करना चाहता है, और वहीं पे डैनियल लरूसो और जोनी के बीच फाइट शुरू होता है। ये मूवी स्पेशली कराटे किड से लिया गया है। कराटे किड के अंत में डैनियल लरूसो और जॉनी के बीच में कांटे की टक्कर होती है। दोनों 2-2 के बराबर में होते हैं और एंड में डैनियल लरूसो कुछ ऐसा मूव कर जाता है कि जॉनी जमीन पर गिर जाता है, और इसी के साथ डैनियल लरूसो विजेता घोषित हो जाता है। कोबरा काई के फर्स्ट सीजन के इस पार्ट तक का क्लिप आप लोगों ने मूवी कराटे किड में देख ही चुके होंगे। अब जॉनी 40 साल का हो चुका है, बहुत ही बुरी तरह से रहता है। जॉनी बियर पीता है और जंक फूड खाता है। ऐसा लगता है कि जॉनी को अपने हेल्थ की कोई परवाह नहीं। जब जॉनी बियर पी के जंक फूड खा के कचरा लेके घर के बाहर आता है तो एक फैमिली उसी के पड़ोस में रहने आता है। नए फैमिली, उसी फैमिली में से एक लड़का जॉनी से बात करना चाहता है, और जॉनी बोलता है, बाहर में जा बच्चे, तेरे से बात करने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, अगर तेरी मम्मी है तो बुला। लड़का फिर भी जॉनी से बात करना चाहता है, और जॉनी बोलता है, सुन चूजे, यहाँ मैं 10 साल से रहता हूँ, पानी नहीं आता, बहुत गंदगी है, मैं यहाँ पे रहता हूँ क्योंकि मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं, तो मुझसे दूर रहे वरना तेरी माँ और बहनें एक कर दूंगा। जॉनी बहुत बदतमीज होता है। जॉनी अपने काम पे निकल जाता है और ट्रैफिक पे वो रुकता है, जहाँ पे वो एक होर्डिंग बोर्ड देखता है जहाँ पे लरूसो लिखा होता है। ये डैनियल लरूसो का होता है। डैनियल लरूसो वही लड़का है जिसने अंडर 18 टूर्नामेंट में जॉनी को धूल चटाई थी। जॉनी आज भी उतना ही खड़ूस होता है। रास्ते में वो एक लड़की को छेड़ता है, लेकिन वो लड़की जॉनी को कुछ भाव नहीं देती और वहां से चली जाती है। जॉनी एक इलेक्ट्रिशियन है। इस सीन पर जॉनी वॉल पे एक टीवी लगाता है। टीवी गलत दीवार पर लगने की वजह से एक MILF दिखने वाली बहुत ही सेक्सी लड़की के साथ उसका डिस्कस होता है, और जॉनी इस लड़की को चीप कहता है और कहता है कि तू बिल्कुल बदसूरत है। कस्टमर को चीप कहने की वजह से और कस्टमर से डिस्कस करने की वजह से जॉनी अपने जॉब से हाथ धोता है। जॉब चले जाने से जॉनी बहुत गुस्सा होता है और वो रेडियो ऑन करता है। रेडियो पे उसका बचपन का दुश्मन डैनियल लरूसो का कार का बिजनेस का एड आ रहा होता है। उससे और भी गुस्सा आता है और वो रेडियो बंद करता है, और बहुत गुस्से से जॉनी वहां से निकल जाता है। जब शाम होता है तो जॉनी पिज्जा खरीद करने के लिए एक स्टोर पे जाता है, और स्टोर पे मॉर्निंग पे जो लड़का उससे बात करना चाहता था उसी से मुलाकात होता है। ग्लव्स ना लगाने की वजह से जॉनी उस स्टोर कीपर से बहुत गुस्सा होता है, और स्टोर कीपर भी स्पेनिश में जॉनी को कुछ कहता है। ये बात उस लड़के को समझ जाता है, और जॉनी उस लड़के से पूछता है कि क्या कहा साले इसने, पता मुझे, अभी इसका मुंह तोड़ता हूँ। और वो लड़का जॉनी से कहता है कि आपकी लुल्ली बहुत छोटी है, इसने यही कहा स्पेनिश में। और जॉनी उस स्टोर कीपर से कहता है, अबे साले मेरी गन बहुत बड़ी है। और जॉनी पैसा वहीं पे फेंक के पिज्जा उसके हाथ से छीन कर बाहर जाता है। बाहर कुछ अमीर बच्चे शराब खरीद करने के लिए उसी स्टोर के अंदर जाते हुए, और एक लड़के ने सिगरेट पीते हुए धुआं जॉनी की तरफ फूंकता है। जॉनी अब बहुत गुस्सा है। उसके बाद में जॉनी उन लड़कों से मिलने के लिए वहीं पे रुक जाता और अपना खरीदा हुआ पिज्जा भी खा रहा दिखाई देता। ये देखने के बाद एक भिखारन औरत भी जॉनी को भिखारी समझती है और बोलती है, यहाँ से फुट ले, खबरदार यहाँ रुका तो, ये मेरा अड्डा है। जॉनी कहता, क्या कहा तुमने? मैं भिखारी नहीं, मेरे पास घर है और अपनी गाड़ी भी है। स्टोर के अंदर से वही बदतमीज लड़के जॉनी के पड़ोसन में रहने वाले उसी लड़के को मारते हुए बाहर निकालते हैं, और जॉनी के सामने वही बदतमीज लड़के उसी लड़के के ऊपर दवाई फेंकते हुए बोलते, चल आजा फाइट करते। और जॉनी के सामने ये पीला वाला बुल्ली लड़का इस नए लड़के को एक घूसा देता। वो लड़का भागते हुए जॉनी के कार के सामने जाता, और उन लोगों को जॉनी बोलता, ए मेरे कार तोड़ोगे क्या? तो इस मोटे बोलता है, ये अंकल कौन है भाई? फिर जॉनी बोलता, ये बच्चे को जाने दो। उनमें से ये भूरा वाला हुडी पहनने वाला बोलता, ये भिखारी जैसा लगने वाला अंकल कौन है? फिर ये लड़का बोलता, अरे ये अंकल तो वही है जिन्होंने हमारे पापा के टॉयलेट साफ किया। फिर जॉनी बोलता, तुम लोग गलत वक्त पर गलत आदमी से पंगा ले रहे हो बच्चे। इस चिंकी चाइनीज जब धक्का देता है तो जॉनी उसको एक जंप किक मारता है और बारीकी से, दैट इज सो स्लीक, बारीकी से सबको धो डालता है। मोटे तेरे तो दिन गए आज, ए ले तू भी।
और तू भी ले सही वक्त पर पुलिस आया, जोनी के आंख पर स्प्रे डाला और लेके गया उसके अपने जीजा के घर। नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस उसे छोड़ देती। जब जोनी घर आया, मिगेल ने भी उसको देखा। मिगेल उसे क्वेश्चन करता, कल रात मैंने क्या देखा, क्या था वो, कराटे, टेक्वांडो, MMA, जूडो और क्या था? जोनी बोलता, वो कराटे था, ओल्ड स्टाइल कराटे। फिर मिगेल पूछता है, क्या आप मुझे सिखाएंगे? जोनी बोलता, बिल्कुल नहीं। मिगेल जोनी को कराटे सिखाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करता है, पर जोनी बोलता है, मैं अब बिल्कुल भी कराटे नहीं करता। जोनी बोलता है, तेरी वजह से मैं रात भर जेल में था, हो सकता है कि मेरे मार खाने से बच जाए। जब जोनी घर के अंदर जाता है तो घर के अंदर उसका सौतेला बाप उसका इंतजार कर रहा होता है। उसका सौतेला बाप जोनी को पूछता है कि तेरा बेटा किधर है, लेकिन जोनी गुस्से से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब जोनी टीवी देख रहा है। टेलीविजन पर एक आदमी बोल रहा होता है कि जो चीज़ ईश्वर तुम्हें देना नहीं चाहता वो तुमको सिर्फ एहसास देता है। तो जोनी आंख बंद करके अपना पुराना दिन को याद कर, और वो उसी टूर्नामेंट को याद करता है जहां वो डैनियल लरूसो से बुरी तरह से हार चुका था। टीवी देखने के बाद जोनी बहुत ही भावुक होता है। तभी अचानक टीवी पर एडवर्टीजमेंट आता है जहां पे उसके बचपन के दुश्मन डैनियल लरूसो के कार के एडवर्टीजमेंट आता है। तो वो शॉक हो जाता है एक पल के लिए। वो रिमोट से टीवी बंद करना चाहता, लेकिन रिमोट काम नहीं करता। बार बार ट्राई करने पर भी वो रिमोट काम नहीं करता। फिर जोनी गुस्से से टीवी को उस बोतल से फोड़ देता है। जोनी को बहुत ही जेलस फील होती है और फ्रेश होने के लिए वो कार लेके बाहर निकलता। जोनी अब शराबी बन चुका, वो कार में भी शराब पीता। वो अपने पुराने दिन को याद करता जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ बाइक में बहुत इंजॉय करता। कुछ पल के लिए वो शराब पीते हुए खुश होता। वो अपने पुराने गर्लफ्रेंड को भी याद करता, तो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ वो फुटबॉल प्रैक्टिस करता था। पुराने दिन याद करते करते जोनी उसी टूर्नामेंट को याद करता जहां डैनियल लरूसो ने उसे बुरी तरह गिरा दिया था, और वो उसी घटना को बार बार याद करता है। और शराब खरीदने के लिए वो एक जगह पे अपनी कार को रोक देता है। जोनी अपने पुराने वो दिन को भी याद करता जहां उसने सेकंड आने की वजह से अपने कोच से बहुत मार खाई थी। जब जोनी कुछ याद कर रहा होता है तभी पीछे से किसी ने उसकी कार की ऐसी की तैसी कर दी, अर्थात पीछे से उसको कार को किसी एक कार ने टक्कर दे जाती। वो कार एक शराबी लड़कियों का होता है। जोनी गुस्से से उन लड़कियों के ऊपर चिल्लाता है, लेकिन लड़कियां वहां से कार लेके भाग चलती है। जोनी कार स्टार्ट करके उन लोगों का पीछा करने की ट्राई करता है, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। जोनी कार मेंटेनेंस वालों को फोन करता। कार मेंटेनेंस वाला वहां पे आता और कार को पिक करता है, और जोनी बोलता है ये कहाँ से पिक करना है? तो ये कार मेंटेनेंस वाला बोलता इसका एड्रेस पीछे लिखा हुआ है। जोनी एड्रेस देखता है तो वहाँ पे लरूसो होता है। लरूसो वही है जो जोनी के बचपन के कराटे टूर्नामेंट का उसका एनिमी है। वो कार मेंटेनेंस वालों को रोकना चाहता, लेकिन कार मेंटेनेंस वाले उसको आवाज सुनाई नहीं देते, वो वहां से निकल पड़ते। नेक्स्ट डे कार लेने के लिए जोनी लरूसो जा पहुंचता। कोई उसको पहचान नहीं सके, इसलिए वो गॉगल्स और हुडी पहनता। अंदर जाते ही वो रिसेप्शनिस्ट से कहता, मुझे यहाँ कार मेंटेनेंस नहीं करना, मुझे मेरी कार वापस चाहिए, मैं किसी और जगह मेंटेनेंस करवाऊंगा। फिर लड़की बोलती, पर क्यों, हमारे यहाँ दाम मेंटेनेंस के सबसे सस्ती है। जोनी वहां से बाहर निकलना चाहता, पर कंपनी के अंदर किसी ने उसको आवाज दिया, जॉनी, ये वही होता है जिससे जॉनी कभी नहीं मिलना चाहता, उसका बचपन का दुश्मन डैनियल लरूसो। डैनियल लरूसो जॉनी को हक करता है, लेकिन जॉनी इस बात से बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल है। डैनियल लरूसो उससे बहुत ही कैजुअली बात करता है, लेकिन जॉनी बहुत ही जेलस और अनकंफर्टेबल फील करता है। डैनियल लरूसो अपने वर्कर को बुलाता है और उनसे बोलता है, ये जॉनी है, हमारा बहुत ही पुराना रिलेशन है। और उसके वर्कर उससे पूछते, क्या वही जॉनी जिसको आपने कराटे में धूल चटाई थी? जॉनी उसको बोलता है, साले तूने चीटिंग करके जीती थी मुझे। लेकिन डैनियल लरूसो वो सिचुएशन बहुत ही काम और शांत रहकर हैंडल करता है, और डैनियल उसको यहाँ आने की वजह पूछता है, और ये लड़की कहती है इनका कार खराब हुआ था। उसके बाद डैनियल लरूसो उससे कहता है कि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, इसलिए तुम्हारे कार मैं फ्री में मेंटेनेंस कर दूंगा। फिर डैनियल लरूसो एक लड़की से मिलता है जो उसकी बेटी होती है। फिर जॉनी को इस बात का पता चलता है कि वो कार ठोकने वाला लड़की और कोई नहीं थी, ये डैनियल लरूसो की बेटी थी। जॉनी वहां से निकल लेना चाहता है, फिर डैनियल लरूसो उसको रोक लेता है और बोलता है कि हर कस्टमर को ये मिलता है,
ये मैं तुमको भी देता हूँ। और डैनियल लरूसो बोलता है कि जो कुछ भी पहले हुआ उसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं था, वो कुछ सब कोबरा काई की गलती थी। और डैनियल लरूसो बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे कार बनते ही तुमको फ़ोन करूँगा। जोनी गुस्से से बाहर आता है और जिस बुके डैनियल लरूसो उससे देता है वो उसको फेंक देता है। जब वो घर पहुंचता तब वो मिगेल से पूछता है, क्या तुम मुझसे कराटे सीखना चाहते हो? मिगेल उससे पूछता है, क्या आप मेरे कराटे टीचर बनूंगा? तब जोनी बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारे सेंसे बनूंगा। और इस बात से मिगेल बहुत खुश होता है, उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। फिर जोनी बोलता है, मैं तुम्हें उस दौर का कराटे सिखाऊंगा जिस दौर का कराटे मुझे सिखाया गया था, फाइट करने का वो तरीका जिसको तुम्हारी जनरेशन की सख्त जरूरत है। और बदला लेने के लिए जोनी अपना पहला डोजो खोल लेता है जिस पे लिखा होता है, स्ट्राइक फर्स्ट, स्ट्राइक हार्ड एंड नो मर्सी। इसी के साथ कोबरा काय की पहली एपिसोड खत्म हो जाती है। आप लोग को कोबरा काय की पहली एपिसोड कैसी लगी? कृपया अपना मत जो है वो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। फिर मुलाकात होगी दूसरे वीडियो पे। हैव वेरी मच फन।